जय गुरुदेव। आज तारीख 2/6/21 बुधवार। श्रीमद् भागवत पुराण चर्चा नंबर 4। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि शूरसेन नाम का यदुपति मथुरा में रहता था और वो माथुर एवं सुरसेन दोनों का शासन करता था। उसकी यादवों की ये राजधानी थी और वहाँ सुखदेव जी का विधान है, यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये मथुरा कैसी जगह है? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा ऐसी जगह है कि जहाँ भगवान हमेश नित्य सन्निहित यानी नजीक, आपके नज़दीक रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ऐसा भगवान के लिए भी कहा गया है कि वो वृंदावन को छोड़कर एक पैर, एक स्टेप, पदम एकम, एक स्टेप भी कहीं नहीं जाते हैं। मथुरा गए वो तो उनकी लीला थी, लेकिन दूसरा एक स्वरूप वृंदावन में छोड़, इसलिए कई भारतीय भक्त आज भी जीवन के अंतिम छोर में वृंदावन में जाके निवास करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु का दर्शन, क्योंकि नित्यम सन्निहितो हरि, ये सुखदेव का विधान है, ये भगवान का स्वयं विधान है। क्योंकि अब सुखदेव जी नहीं, भगवान भी कथा के हैं। तो ऐसे जहाँ नित्य है वहाँ ये रहते थे। तस्याम तो कश्चित शौरिर वसुदेव कृतोद्वह। वहाँ एक बार शूरसेन का पुत्र वसुदेव, उसने शादी की देवकी के साथ और उसको लेकर निकला। उग्रसेन का पुत्र, जो उग्रसेन राजा, उसका पुत्र जो कंस था, उसकी वो बहन थी और उसको ऐसा लगा कि मैं मेरी बहन का प्रिय करूं। प्रिय चिकीर्षया, प्रिय करने की इच्छा से उसने स्वयं रश्मिम हयानाम जग्रा, बस चांदी का बना हुआ रथ था, घोड़े लगाए हुए थे, उसमें स्वयं सारथी बनकर रश्मि यानी घोड़े की जो लगाम थी वो अपने हाथ में ले ली। क्या दिया था सुनिए। चतुशस्त्रम परिव्राहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुष्षट्कम दासीनाम सुकुमाराम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादात यानी दुहित्रवत्सल। क्या क्या दिया था? दुहित्रवत्सल देवक राजाए अपनी पुत्री देवकी को पहरावनी में, दहेज में, सोने की माला से जिसका श्रृंगार किया गया है, ऐसे 400 हाथी, 5000 घोड़े, 1800 रथ और अलंकृत ऐसी 200 दास सुकुमार दासियां भेजी थी। ये उनका वैभव था। लेकिन हुआ ऐसा कि वो जा रहा था, सडनली आकाशवाणी हुई और कहा, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुध। ओ मूर्ख, अबुध, बुध यानी बुद्धिमान, अबुध, ओ मूर्ख, इसका 8वां गर्भ यानी संतान तेरे को मार डालेगा। और इत्युक्त खलोपा, ये सुनता ही साने, वो खल, वो दुष्ट था कंस, तुरंत भोजानाम कुलपांसव, जो भागवत कह रहा है अद्भुत कि भोज राजाओं में, भोज वंशियों में एक कुल के लिए लांछन रूप था। पांसव यानी लांछन, पांसु का अर्थ होता है रेती, सैंड। तो ऐसा
भगिनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणी, कच एक नहीं, उसने कच यानी उसका जो हैर था, चोटला था, उसको पकड़ा और फिर मारने को हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ। उसको ऐसा नृशंस कार्य करते हुए देखकर वसुदेव धीरे से उसको सांत्वना करके बोले, श्लाघनीय गुणशूरेर भवान भोज यशस्कर सकतम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। अरे भाई, तू तो भोजवंश का है, यशस्कर, यश पैदा करने वाला है और श्लाघनीय प्रशंसा पात्र गुण तेरे में है, फिर तू ये लगने में ऐसी, जिसको गुजराती में कहे मीढर बांधी, ऐसी अपनी भगिनी बहन को क्यों मारने का तैयार हो गया? कैसे हो सकता है ये? यहाँ साम का प्रयोग है और टीका में बताया है कि साम जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। अपने वहाँ साम, दान, दंड और भेद ये नीति बताई है। वसुदेव यहाँ साम का उपयोग कर रहे हैं कि जिससे शत्रु को सांत्वना दी जाए, ठंडा किया जाए। और साम में क्या होता है वो यहाँ टीका में बताया है। संबंध लाभो अपकृतिर यभेदो गुणकीर्तनम साम पंचविधम भेदो दृष्टा दृष्ट भयम वचः। संबंध दिखाना कि भाई तेरा देख, इससे बहन है तेरी, ऐसा संबंध है। फिर उससे लाभ बताना, उसको उपकार याद कराना, उसका अभेद का प्रतिपादन करना, उसका गुण कीर्तन करना, ये सब साम के प्रकार है। इसको ये दिया है। और ये विदुषी यहाँ बिल्कुल संपादन के अद्भुत गुणों वाली यहाँ कांस में कह देती है कि ये जो टीका का भाग है वो श्रीधर जी का नहीं है, मतलब कहीं से अच्छा था वो उसमें जोड़ दिया है। ये टीका की विशेषता है। धन्यवाद। तो आगे चले। आगे वो कहता है, मृत्युर भोजवताम जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। दैट वेरी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कैसा कैसा ये उपदेश है। मृत्युर जन्मवताम वीर, हे वीर, जिसका जन्म है उसका मृत्यु उसके देह के साथ पैदा होता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी क्षण आपका मृत्यु निश्चित हुआ। जन्मे ते तो जरूर जवानो, ऐसा गुजराती में कहते हैं। गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए मृत्यु से डरना चाहिए। वो कहते हैं, अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। आज या 100 साल के बाद, लेकिन मरना वो निश्चित है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। गुरु नानक के पास किसी ने जाके प्रश्न किया कि भगवान बताइए सच क्या है। क्या सोचा होगा गुरुदेव, गुरु नानक क्या कहेंगे? लंबा चौड़ा प्रवचन करेंगे या बताएंगे ये सत्य है, ये असत है, ये सब। नानक ने एक ही वाक्य में कह दिया, देख बेटा, मरना सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। अद्भुत है एक वाक्य में गुरु नानक का ये उपदेश कि मरना सच है और बाकी सब कुछ झूठ है। जब आश्चर्य क्या है ऐसा महाभारत में पूछा गया युधिष्ठिर को, वो यक्ष द्वारा, तो किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर ने भी कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। प्रत्येक दिन डेली प्राणी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, मनुष्य नहीं, सिंह हो, वाघ हो, हाथी हो या कीड़ी हो, सब कुछ यम के दरबार में ही जाते हैं। और मजे की बात यह है कि शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति, बाकी रह गए वो मानते हैं कि वी आर परमानेंट। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में?
तो ये मृत्यु का उपदेश उसे देते हैं, भाई तू याद रख कि देहे पंचत्व मापन्ने देही कर्मानुगो वशम। याद रखो, जब देह जाएगा पंचत्व में मिल जाएगा, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ देह ये 5 तत्वों में जब मिल जाएगा तो उस समय उसके कर्म के अनुसार उसको जाना, कर्मानुवश। और देहांतरम, फिर नया देह प्राप्त करता है और आगे वो साइकिल चलती रहती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, एक श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य का जो धन है वो पृथ्वी में उस समय रखते थे। उस समय बैंकों का बॉक्स नहीं था, तो जमीन में डांट कर रखते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो पशु थे वो वहीं रहेंगे। अच्छा, मित्र है, पत्नी द्वार तक आएगी, मित्र स्मशान तक आएगी। देखा, देह चितायाम, देह चिता तक आपके साथ रहेगा। कर्मानुगो, मनुष्य केवल कर्म के साथ ही आगे जाता है। बाकी आज की भाषा में कहे तो आपका धन है वो बैंक के लॉकर में रह जाएगा, आपकी गाड़ियां हैं वो गैरेज में रह जाएगी, आपकी पत्नी अपने द्वार तक आएगी, मित्र स्मशान तक आएंगे, आपका देह भी चिता तक, वह भी जलकर राख हो जाएगा। केवल आपने जो कुछ जीवन में किया है वो ही आपके साथ आने वाला है। इसलिए कर्म शुद्धि की जाए और गीता के अनुसार निष्काम कर्म किए जाए, ये इनकी विशेषता है। आज का समय कर गया इनकार, करो गुरुदेव को नमस्कार। फिर क्या हुआ वो आपको बाद में बताएंगे। हरि ओम तत्सत।